कैसी हो मेरी जनता। आज की इस एपिसोड में अपन वीकेंड के बार के बारे में बात करेंगे जी। जो अमान्य हमारे ने रायता फैलाया था, फरहान ने तड़का लगाया था और नीलम ने जो चखा था, उसके बारे में सलमान खान क्या क्या बातें करेगा इस वीडियो में अपन वो बात करेंगे। वो मैं क्लिप भी दिखाऊंगा तुमको, साइड में सब दिखती रहेगी, तुम देखना और तुम बताना कि कैसा मजा आया। तो मालती, नेक्स्ट टाइम कपड़े पहन के बात करना मेरे से। मालती, नेक्स्ट टाइम कपड़े पहन के बात करना मेरे से। इसका मतलब सलमान खान वही मुद्दा उठा रहा है जब मालती ने फरहाना से नेहल से कहा था कि नेक्स्ट टाइम कपड़े पहन के बात करना मुझसे। नेहल नेहल बोलती क्या, मतलब समझ रहे हो तुम। उसने नेहल से बोला कि कपड़े पहन के बात करना, मतलब जो उसको कपड़े पहनती है उस चीज को हाईलाइट कर रही है, क्योंकि बाहर थोड़े बहुत कमेंट होते होंगे या मीम बन रही हो, तो अंदर जाकर उसने उस चीज को हाईलाइट कर दिया। सीधा बोल नहीं सकती, क्यों? क्योंकि बैंड बज जाएगी, ऐसी चीजें बोलना अलाउड नहीं है। तो बस उसने इनडायरेक्टली बोला, उसकी बैंड बज रही है। अब सलमान खान बोल रहा है इससे आपका क्या मतलब था? यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एसी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एसी था। कितना बड़ी बात बोल दी, स्ट्रॉन्ग एसी था। और वहां पे ऐसे कपड़े पहने तो मुझे ठंड लग जाती है। मुझे ठंड लग जाती है उसके ऐसे कपड़े पहनने है। उन्होंने अभी खत्म नहीं किया मैं। कितनों को लगता है कि ये बकवास था। कितने को लगता है जो बकवास था, मतलब कैसी इज्जतदारी यार, मतलब मुंह देखो उसका, हद कर दी यार। सामने से बोल रहा है, किस किस को लगता है ये बकवास था बकवास यार। तुम स्टार्टिंग अपने टॉपिक की स्टार्टिंग ऐसे कर रहे हो कि यहाँ पे बहुत हाई एसी था, मतलब हाई एसी था इसलिए तुम बोल रहे हो पूरे कपड़े पहन के बात कर मुझसे, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई एसी है। और जब पे हाई एसी रहता है मैं पूरे कपड़े पहने वालों से बात करती हूँ, हाफ कपड़े वालों से बात नहीं करती। क्या मतलब है यार जी। हद है। बसीर भी तो हाफ कपड़े पहन के घूमता है, कभी तो शर्ट भी नहीं पहनता, उसको ठंडी लग रही, हाई एसी था। हद है यार। क्या मतलब यहाँ पे आने का मौका मिला, कैसी कैसी बात मुद्दे दे एकदम बकवास। बकवास। मालती, कुछ सबने अच्छी उतार दी, बकवास बकवास जी वो। बोलने के बाद सब लोगों ने अच्छा मजा सखा दिया, मुंह लटका रह गया यार। सलमान खान क्या बोलता है, मैदान छोड़कर भाग जाती हो। हाँ ये चीज मैंने भी नोटिस की है। कई बार ऐसी फाइटें हुई है जहाँ पे जो नील मालती अपना अपना बोल देती है, बोलते बोलते चलने लग जाती है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये नहीं कि लड़ रही है बराबर से आगे से, फरहाना लड़ती जिससे भी लड़ती सामने फेस पे आके लड़ती, फेस पे जे बोलते बोलते चली जाती है। वो गंदा बोलती है, लड़ना इसको आता नहीं। इसको लगता है कि मैं किसी गंदा बोल दूंगी और किसी काम के बीच में टांग अड़ा दूंगी तो मुझसे फाइट करेगा, फुटेज चटेगी हाईलाइट हो जाऊंगी। जीतू चाहे ना जीतू, फेम तो कमा के ले जाऊंगी। इनका जो मानना था मालती का, इसलिए आते ही गेम सबसे पहले तो हमने जो माइंड सेट था उससे खेली, फिर वहां पे समझे जिससे लड़ना है, जो मुद्दा उठा लड़ना है। याद हो जो तुम्हें टेडी बेयर फेंक दिया था फालतू में, टेडी बेयर फेंक दिया था क्योंकि उनसे लड़ाई मुद्दे उठे। इसका एटीट्यूड नहीं है, जो मेंटली डिस्टर्ब है। डोज दे रही हो आप, तो जो रिटर्न डोज जो आता है वो भी लेना सीख जाइए। सही बात है। अगर तुम डोज दे रही हो, किसी को चिढ़ा रही हो और बोल रही हो, तो सामने से रिटर्न डोज तो आएगा। और देखो याद रखना, अगर तुम इतना मारोगे ना तो सामने वाला दो भी मारेगा। तो दो खाने इतनी हिम्मत हो तभी पहला वाला उठाना। सही बात है। तो दोबारा रिप्ले हुआ है तो सही कह रहा है वो कि अगर किसी से लड़ रही हो तो हमें खड़े होने की हिम्मत रखो, लड़ने की हिम्मत रखो, ताकत हो तो एक मारो, तो दो झिलने की हिम्मत हो तभी एक मारो। सही बात है। पहली थी अच्छी खासी मस्त मसालेदार, तो जीवाली भी अच्छी खासी है। मतलब सलमान खान ने इस बार दूसरे को पकड़ा है, दूसरे को घेरा है, दूसरे की बातों को पकड़ा है। तो उसको देखते हैं किसको पकड़ा है। शहबाज, जितने भी रिश्ते आपने इस घर में बनाए हैं, सहवाज, इस बार सहवाज को पकड़ लिया है, उसकी रिमांड खींच रहा है। और तुम लोग देखो तो पहले तो सहवाज की शकल शुरू में तो मुझे झिली नहीं रही थी। जब मैंने पहले क्लिप देखी ना, शुरू में देखी तो झिली नहीं रही थी, लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा देख के मतलब ठीक लग रहा है। तो लेकिन कैसा लग रहा है यार, मतलब मैं भी बिना दाढ़ी के मुझे बहुत गंदा लगता हूँ, लेकिन ये तो बिना दाढ़ी के सभी को गंदा लग रहा होगा। पहले शकल झिल भी रही, तब तो शकल भी नहीं झिल रही। देखो वो बोलना नहीं चाहिए किसी से, इतना बुरा लग रहा है, लेकिन क्या जरूरत थी यार सेव करने की। ना तो वीकेंड का बाबू आ गया, फाइनाले आ गया, तुझे अच्छा लगना हो, और बिना उसके तो अच्छा भी नहीं लग रहा है यार। क्या अपनी अपनी चॉइस है, पर्सनल चॉइस पर बोलना नहीं चाहिए किसी को। आगे देखते हैं। मजाक के आड़ में कन्वीनियंस के हिसाब से बखूबी यूज कर लेते हैं। सही कह रहा है। यही चीज अश्नूर तो बेवकूफ है, गौरव भी बोलता है कि जब सहवाज जो है वो मजाक की आड़ में अपनी बातें बोल देता है, अपनी जो उसको गलत लगता है सही लगता है वो बोल दे, बाद में कह रहे मैंने मजाक कर रहा था, तू भी सीरियस ले रहा है यार। बस ये बोल देते वो नॉमिनेट भी नहीं हो, नॉमिनेट के उससे डरता भी है, अपनी बात ही बोल देता है, उसे लगता है मैं गेम प्ले भी कर रहा हूँ, मतलब दोनों साइड खेल रहा हूँ, यहाँ भी खेल रहा हूँ यहाँ भी खेल रहा हूँ। यार मैं तो मजाक कर रहा था यार करके, यहाँ पे भी सही हो गया, उसे नॉमिनेट ना हो, और जो बोल रहा था वो बोल चुके, ऑडियंस तक भी पहुंच गया कि सहवाज ने उसको इतना बोल दिया, उसको ये बोल दिया, फलान कर दिया, ढिकान कर दी, ऐसे करके। ठीक है, तो ये भी होता है। एंड देन उसके बाद मजाक का एक कपड़ा पहना देता है।
सही कह रहा है, मजाक का उसे कपड़ा पहना था। अगर दम है तो बोलने की दम रखो ना। देखो ऐसा नहीं है कि सलमान खान से बिग बॉस ने जो स्क्रिप्ट दी है वो लिख के बोलता है, जो बिग बॉस वाली जो बाहर की ऑडियंस कमेंट करती है वो ही बोलती है। बिग बॉस भी वही लिखवाती है जो बाहर की ऑडियंस मतलब बाहर की ऑडियंस जो कमेंट करती है कि हमें ये पसंद नहीं आ रहा, ये पसंद नहीं आ रहा। वही वाली बात है ना कि इसको डर भी लगा रहता है कि नॉमिनेट नहीं हो जाऊं या कुछ भी नहीं हो जाऊं, बस इसलिए जो सलमान ने भी यही मुद्दा बोल दिया कि तुम नॉमिनेट के उसके डर के आर्ट से, मजाक के आर्ट से सबको थप्पा लगा देते हो, सब जो बोलना है बोल देते हो। तो ऑडियंस भी वही कहती है कि जो कमेंट वही लिखती है जो उनको देखती है, तो वही बिग बॉस को स्क्रिप्ट मिलती, सलमान खान की स्क्रिप्ट मिलती है, बिग बॉस जो लिख के देता है जी बोल रहा है, क्योंकि मुद्दे वही सारे हैं। और सलमान खान से फटती है तो उनके सामने कोई बोल भी नहीं सकता सर ऐसा है वैसा जी, वो सुननी पड़ती है और अगले हफ्ते माननी भी पड़ती है। बात मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ, हर टाइम मजाक मजाक मजाक, हर टाइम मजाक मजाक मजाक, तेरी मजाक की देखने वालों को बदतमीज एंड बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लग रहे हो। सही, बिल्कुल सही, हाँ 100%। देखो मजाक ठीक लगा मुझे जो उसने तान्या का लेटर वाला बोला, बाकी सारे मजाक मुझे इरिटेटिंग लगे। उसके बहुत सारे ऐसे तो ठीक भी लगे, बहुत सारे इरिटेटिंग भी लगे, क्योंकि ज्यादा बोल देता है और जिस पे आत्मा की सॉरी बोल देता है जो वाला कोई मजा नहीं। जैसे मृदुल को एक बार बोला था कि कितनी देर तक बैठेगा, बहरा हो गया है क्या, बेशरम हो गया है क्या, ऐसे करके वो मजाक सही नहीं लगते। तो रिप्ले हो गया तो जैसी वो तो क्लिप थी बढ़िया मस्त मसालेदार, तो वैसी ये वाली क्लिप भी है बढ़िया मस्त मसालेदार। मेरा मतलब है इस वाली क्लिप पे भी तुम देखोगे सलमान खान अब किस मुद्दे पे बात कर रहा है। मतलब कि तुमने अगर याद हो कि कुछ लास्ट वीडियो मैंने एक मुद्दे पे वीडियो बनाई थी, मतलब एक क्लिप लगाई थी जिसमें बिग बॉस सब पे चिल्ला रहा था। तफसील बोलता है कि ये हम सबके संग अनफेयर है बिग बॉस, नीलम बोलती सॉरी बिग बॉस मेरी गलती की मुझे माफ कर दे करके, मतलब इस मुद्दे पे बहस हो रही होती है। इस सलमान खान वो चिल्ला रहा था बिग बॉस, इसी मुद्दे पे आगे सलमान खान की बात करेगा, तुम देखना क्या बात करेगा। गौरव आप इतने सर्वज्ञानी हो। गौरव को उंगली कर रहा है यार, गौरव की शक्ल देख रहे हो ऐसे वाली, क्योंकि उसको भी पता नहीं तो मेरा गेम अच्छा जा रहा है ना, मेरे वीकेंड के बाद पे तारीफ हो रही है, मैं जीतूंगा कैसे, लेकिन फिर भी बहुत मेंटली स्ट्रांग इंसान है यार, अच्छे सोच रखता है, अच्छे माइंडसेट बनाता है। गौरव इज अ जीनियस बंदा लिटरली। मैं पूछना चाहता हूँ, चिट्ठी के जो टुकड़े नीलम को दिए गौरव ने, हीरो ये तो मुझे भी पता थी कि जो उस पर चिल्ला रहा था बिग बॉस को, इसलिए चिल्ला रहा था, मैं इसलिए नहीं बोला था कि बिग बॉस का एपिसोड एक्सपोज ने हो जाए। लेकिन हाँ ये पता है मुझे कि जिस नीलम बिग बॉस ने गौरव ने नीलम को जो चिट्ठी के टुकड़े दिए वो देना गलत था, क्योंकि उसकी चिट्ठी इसलिए फाड़ी गई थी वो पढ़ ना सके। अगर तुम फिर भी उसके टुकड़े इकट्ठे करके उसको दे रहे हो, कोशिश कर रहे हो उसको पढ़वाने में कि क्या इसका है मतलब जो पढ़ लो तुम या तो अच्छा बन रहे हो, उसको तुम्हें बुरा लग रहा है देख के, तुम्हें उसको देख के बुरा नहीं लग रहा, तुम्हें लग रहा है ऑडियंस के लिए अच्छा बन जाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का ऐसा नहीं है कि उसके साथ बुरा नहीं हो, उसके साथ बुरा नहीं हो, इसका वैसा नहीं हो। अगर ऐसे ही है तो जब ट्रॉफी लेने की बात है तो तब ये सोच लेना कि यार उसको ट्रॉफी नहीं मिलेगी तब बुरा लगेगा उसे, तो तब उसको ट्रॉफी दे दो। जब तुम्हारे सामने कोई खड़ा होगा तो ये सोच लो कि उसको ट्रॉफी दे दे, मैं मुझे नहीं चाहिए। सलमान खान से बोलते सलमान अगर मेरा नाम भी हो तो उसको ही दे देना, मुझे नहीं चाहिए, मेरा हाथ भी ऊपर मत करना। तो ऐसे ही कर दो अगर लगे कि तब बुरा लग रहा है उसको। अच्छा लगने वाली बात नहीं होती, बिग बॉस टीवी पे आ रहा है, सिंपल सी बात है, मेरा मानना तो यही है। को लगने के लिए उन्होंने किया ये। हाँ तो ये समझ में आ रहा है कि गौरव तो गेम खेल रहे हैं शायद, गौरव तो गेम खेल रहा है शायद, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, पता भी नहीं चल रहा है क्या खेल रहा है, लेकिन हाँ मेंटली खेल रहा है, फिजिकली नहीं खेल रहा है, मेंटली अच्छा खेल रहा है। और ज्यादा जरूरत है वहां पर बोल भी रहा है, शायद क्लिप भी कटती नहीं, मैंने सुना है बहुत से लोग कहते हैं क्लिप भी कट रही है गौरव की, जो कि छुपा रहे हैं, लाइव में दिखा रहे हैं उसमें नहीं दिखा रहे हैं। आप ऑडियंस के दिल में आ रहे हैं ना समझ में। ऑडियंस के दिल में नहीं समझ में नहीं मैं दिल में आता हूँ दिमाग में नहीं, वही वाला डायलॉग सलमान खान अपने डायलॉग दे देता है जगह जगह पे। वाह यार, ना ऑडियंस के दिल में आ रहे हो ना समझ में, बड़ी बात है यार गौरव। नीलम किसी को हक नहीं है ये कहने का तुम्हारे वही मुद्दा उठा दिया कि जी नीलम ने जो बोला था और गलत बोला था नीलम ने। अब पता है क्या बोलेगी, तुम सुनना। माँ बाप तुमको पैदा करके अफसोस करते होंगे। गलती हो गई सर। गलती हो गई सर, क्या गलती हो गई सर? तुम पता है तुम उनमें से हो नीलम, सही बता रहा हूँ मैं, उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा, सही बोलूंगा। नीलम उनमें से है कि अगर कोई बहती गंगा दिखेगी ना तो उसी के पीछे भक्ति चली जाएगी। जब अमाल उसको उल्टा सीधा सुना रहा था तो अगर नीलम ने ही बोल दिया तुम्हारी माँ को तुम्हें पैदा करके या तुम्हें देख के शर्मिंदगी महसूस होती होगी, बुरा लगता होगा, पता नहीं क्या बोला था, ये लगता होगा, तो क्यों बोल सकती हो ऐसे? तुम्हें चिट्ठी तो फाड़ी है और चिट्ठी फाड़ी है, तुम्हें गोली नहीं मार दी यार, हद होती है। क्या मतलब है तुम्हें ये बोलने का? और फरहाना का कोई हक नहीं है ये सब सुनने का, वो चाहे तो चप्पल से मारे सबको जितनी जीभ उसकी गंदी है ना, अगर वो बोलने पे आ गई ना तुम लोगों की बैंड बज जाएगी, अमाल तक की बैंड बज जाएगी। पापा के सामने रो रहा था ना, बहुत रोएगा तुम, समझ। आप लोग आए बिग बॉस में या आप लोगों के माँ बाप आए बिग बॉस में, गालियां उनको पड़ती है। गौरव सही बात है, आप लोग आए हो कि माँ बाप आए हो,
अमाल ने तो उसको ये तक कह दिया था फरहाना को कि तुम्हारी मम्मी और तुम पॉर्न स्टार में भी काम नहीं मिलेगा, ये सब चीजें बोल दी थी फरहाना को। यार बहुत गंदी चीज है, माँ को इंक्लूड करके बोलना बहुत ही ज्यादा गंदी चीज है यार। और चलो मानते हैं कि माँ अमाल ने माँ को नहीं बोला, सिर्फ फरहाना को बोला था।